अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने सिंपल एक प्रोग्राम रन करना है और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर मैं आज डिटेल से बात करूँगा। असम्बली लैंग्वेज का किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें एक नोट पैड की ज़रूरत है जो कि विंडो के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। उसको चलाने के लिए नोट पैड के लिए आप विंडो का बटन प्रेस करेंगे और आर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नोट पैड इस तरीके से और नोट पैड लिखेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नोट पैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है, जैसे यहाँ एक प्रोग्राम है और ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये हम किस लिए लिखते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि हम ये कमांड इस्तेमाल करते हैं मूव ax 5 सो ऑन। इस तरीके से ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहरहाल ये नोट पैड है। नोट पैड में जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे उसको सेव करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे यहाँ टेक्स्ट फाइल लिखी हुई है, यहाँ पे आपने ऑल फाइल्स कर देना है। जैसे ही आप ऑल फाइल्स करेंगे तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम का नाम देना है। प्रोग्राम का नाम लेट से एग्जाम्पल example 01.asm लाजमी लिखना है। अगर आपने ASM नहीं लिखा तो ये प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में रन नहीं हो पाएगा। तो ये उसकी एक्सटेंशन आपने यहाँ पे देनी है और सेव का बटन दबाना है। मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। दूसरे नंबर पे आपको जिन जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। ASM का फोल्डर, इसके अंदर सिर्फ आपको दो प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। एक का नाम है नेज़म, ये नेज़म मौजूद है। ये एग्जी फाइल यहाँ पे मौजूद है, हम इसको कॉल करेंगे डॉस बॉक्स के ज़रिए। और एक दूसरा प्रोग्राम है AFD जो कि ये पड़ा हुआ है AFD। और जो एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा था, ये एक एग्जाम्पल है। लास्ट लेक्चर में हमने इस एग्जाम्पल को देखा था। और 0x100 और का मतलब है ओरिजिनेट कर दे हमारे इस प्रोग्राम को। वो जो सेगमेंट में कोड सेगमेंट का एरिया होता है, उस कोड सेगमेंट के ऑफसेट 100 पर इस प्रोग्राम को राइट करते हैं। अब वो सेगमेंट मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वो 100 ऑफसेट पर वो कैसे मौजूद है। इसी तरीके से जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी वो हमारे 100 ऑफसेट पर उस सेगमेंट कोड सेगमेंट में लिखी हुई होगी, जो कि मूव AX 5 है, फिर मूव BX 10 है और ऐड AX BX है। इन इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड लास्ट इंस्ट्रक्शन है मूव AX 0x4C। ये 0x मीन हेक्साडेसिमल में 4C00। ये जो 4C00 है ये AX के रजिस्टर में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। AX के रजिस्टर में जैसे कि हम जान चुके हैं दो हिस्से होते हैं, AL और AH। AL में 40 पड़ा हुआ होगा और AH में 00 मौजूद होगा। ये उल्टी तरतीब में मौजूद होगा वहाँ पर। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 4C00, वहाँ 004C लिखा हुआ होगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दो मॉडल हैं, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन। लिटिल इंडियन मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बाइट है वो लेफ़्ट साइड पे लिखता है और बिग इंडियन राइट साइड पे लिखता है। ये हमारे पास एक इंटरप्ट 0x21 है। जब हमारे AX रजिस्टर के अंदर हेक्साडेसिमल में 4C डॉस की एक कमांड है जो कि 4C00 को जो समझती है ट्रांसलेट करेगी, उसका मतलब यह है कि प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगी और वो देखेगा AX में क्या पड़ा हुआ है। AX में 4C00 पड़ा हुआ है जो कि ये बताता है कि प्रोग्राम जो है आप ख़त्म करना है। तो ये प्रोग्राम है
इस फोल्डर में रखा हुआ है, मैंने ASM के फोल्डर में रखा हुआ है। और एक हमारे पास जो प्रोग्राम है DOSBox था, और DOSBox ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये DOSBox है, आपने इसको रन करना है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये C पे पहुँच गया है, जबकि जब जो सॉफ्टवेयर मैं आपको दे रहा हूँ आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये Z यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने क्योंकि माउंट करके इसको ऑलरेडी, जब आपको Z नज़र आ रहा है तो आपने पहली जो कमांड लिखनी है वो ये लिखनी है माउंट। ये मैं स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश करता हूँ, इसकी ऑप्शन ये मौजूद मिल गई है मुझे। जी ये स्क्रीन अभी मुझे इसको बड़ा नहीं करना आ रहा, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपने लिखना है MOUNT माउंट। ड्राइव का नाम देना है, अब वो कोई भी दे सकते हैं आप। लेट से आप F दे दें, मैं F दे रहा हूँ, F स्पेस देंगे और जिस जगह पर आपने फोल्डर रखा हुआ है उसका एड्रेस देंगे। इस वक्त मैंने फोल्डर C में रखा हुआ है, C:, और ये बैकस्लैश का बटन दबाएंगे जो कि ऑलरेडी नज़र आ रहा है। इसमें ASM का फोल्डर है, ये आपने एड्रेस देना है। आपने किसी और फोल्डर में रखा हुआ है तो आप उस फोल्डर का नाम देंगे। अगर आपने D में रखा हुआ है तो D का दे दें, अगर आपने E में रखा हुआ है तो E दे दें। लेकिन क्योंकि मैंने C में रखा हुआ है ASM के फोल्डर में, वो सॉफ्टवेयर जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, तो मैंने ये नाम दे दिया है। एंटर करूँगा तो वो लिखा हुआ आ रहा है ड्राइव F इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी। अब F के अंदर आपने जाना है तो उसके लिए लिखेंगे F:, एंटर। जैसे ही ये बटन दबाएंगे तो वो देखिए F के अंदर आ गया हुआ है। DIR डायरेक्टरी का बटन दबाएंगे और एंटर करेंगे तो ये वो फोल्डर नज़र आ रहा है जिसमें हम ऑलरेडी मौजूद थे, जिसमें example01 मैंने अभी लास्ट टाइम लिखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें example01 कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर इसी तरीके से ऊपर मौजूद है example01। इसी तरीके से यहाँ पर वो दो सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो कि नेज़म के नाम से था और AFT के नाम से था। यहाँ देखिए ये पड़ा हुआ है NASM, नेज़म एक्जी फाइल है, इसी को हमने कॉल करना है NASM नेज़म। और इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को दो चीज़ें चाहिए। इनपुट फाइल नेम वो है exam01.asm जो कि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। यहाँ -o लिखना है, -o है, ये याद रखें, 0 नहीं है, तो ये o है। -o मैंने लिख दिया है आउटपुट के लिए। exam01.com कॉम भी फाइल बना सकते हैं आप। इस डिबगर से आप लिस्ट फाइल भी जनरेट करवा सकते हैं। मैंने एंटर किया, देखिए कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं इसमें एरर देखें करता हूँ। ये देखिए ये C और C में ASM के फोल्डर में EXMP01 के नाम से ये जो फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए इसमें मैं एरर देता हूँ। लेट से कि MOVE लिख देता हूँ ये पहली लाइन में, तो देखिए क्या होता है। आइए देखते हैं। मैं दोबारा इसमें आया हूँ, वही कमांड जो मैंने पहले लगाई है वही लगाकर एंटर करता हूँ, तो देखें वो बता रहा है कि लाइन नंबर 3 में एरर है। अब दोबारा मैं खोल के देखता हूँ,
ये देखिए, ये पहली लाइन थी, यहाँ दूसरी लाइन में कुछ नहीं लिखा हुआ और तीसरी लाइन पे ये देखें ई लिखा हुआ है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं लाइन में ऐड डब्ल्यू कुछ और गलत लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। दोबारा मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, उस फाइल को कॉल कर रहा हूँ, वही इंस्ट्रक्शन लिखी है जैसे ही। अब वो कहते हैं सातवीं लाइन में एरर है, मैं इस सातवीं लाइन को भी दुरुस्त कर देता हूँ। ये ले लीजिए, इसको सेव कीजिए और देखिए इसमें आएंगे वही लाइन, तो ये देखिए कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि कॉम फाइल भी जनरेट हो चुकी है। जब कॉम फाइल जनरेट हो तो आपने दूसरा सॉफ्टवेयर जो इसमें हमने रखा हुआ है AFD और exn01.com फाइल को कॉल करना है। एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास डिबगर खुलेगा। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैग्नीफायर के ज़रिए। ये भी मैग्नीफायर है, ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये वो रजिस्टर है AX, ये BX, ये CX और ये DX है। और यहाँ पर इस वक्त 00 पड़ा हुआ है। ये BX रजिस्टर जो हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है, यहाँ भी 00 पड़ा हुआ है। CX में इस वक्त 12 पड़ा हुआ है, DX में 0 है। ये स्टैक, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ये स्टैक, इस सेगमेंट पर स्टैक की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और उसका एड्रेस हमें यहाँ मिल रहा है। और ये हमारे पास स्टैक है और उसके अंदर पुश पॉप जैसे ही होती हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं चेंज होती रहती हैं। ये टॉप है, टॉप वैल्यूज़ है। इसी तरीके से यहाँ पर CS कोड सेगमेंट 19F5 पर है, DS डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और सोर्स सेगमेंट यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, इस वक्त चारों CS, DS, ES और SS में एक ही एड्रेस आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मेमोरी है इस वक्त सब में एक ही किस्म का डाटा पड़ा हुआ होगा। यानी इन चारों खिड़कियों से हम जिस मेमोरी को देख रहे हैं वो एक ही है। लेकिन जब हम अपने कोड में कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और इसको अलग-अलग करेंगे तो इसमें एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ये वो रजिस्टर है, हमने क्योंकि अपने सोर्स फाइल में लिखा था org0x100, तो ये जो IP है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसने जो चलानी है वो 100 पे ही लिखा है। क्यों? इसलिए कि हमारा जो कोड है वो जनरेट हुआ है इस मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी है, ये आपको फ्लैग रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ये आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग और ये डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास आ रहा है। ये जो मेमोरी है ये एड्रेसेस अभी नज़र आ रहे हैं, इसके ये एड्रेसेस हैं उस सेगमेंट के जिसको हमने कहा था 64K का सेगमेंट होगा। इसको रीड कैसे करना है? ये मेमोरी 1 है, ये मेमोरी 2 है, ये मेमोरी DS यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम इसको CS में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ C, यहाँ पे आपने लिखना है CS:100 यहाँ पे एरर दिया है उसने, इसको यहाँ पे मेमोरी 1 का रेफरेंस देना है, M1 स्पेस देनी है CS:100 और इसको एरर नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, देखिए पहले DS लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर CS लिखा हुआ आ रहा है। पहले यहाँ पर एड्रेसेस थे लेकिन अब डाटा है। ये डाटा कैसे है? ये देखिए, ये CS0 ये एड्रेस है, ये कोड सेगमेंट, ये क्या है? ये इस CS का एड्रेस है। CS का एड्रेस देखिए 195F5 है और कॉलम ये ऑफसेट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ये ऑफसेट और ये बेस एड्रेस हम कैसे निकालते हैं।
ये 100 पर ये पहली बाइट है, 0 बाइट, ये फर्स्ट बाइट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 107th के बाद ये देखें 108 बाइट, 108 बाइट ये है, ये 108वीं बाइट, ये 9वीं बाइट, ये 10वीं बाइट है। पहले यहाँ पर 10वीं बाइट का एड्रेस लिखा हुआ रहा था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे डाटा है ये 110 नहीं होगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में एड्रेस है, तो ये 110 नहीं बल्कि क्या होगा 10A है। फिर ये 10B, ये 10C, 10D, 10E, 10F के बाद 10 आता है, तो ये देखें ये लिखा हुआ है 110, 110। ये 110 से लेकर 107 तक वही एड्रेस है। यहाँ 107 के बाद यहाँ देखें 10, 117 बनता है, यहाँ पे 117 के बाद ये 18 आता है, तो ये 18 लिखा है। लेकिन यहाँ 18, ये 19, ये 20, ये 21, 18 के बाद 21 हुआ है। आपको पता है कि ये 21, 22, 23 यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 118 के बाद A, B, C, D, E, F यहाँ पे होता है। F के बाद जाके 20 होता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ देखिए ये हमारे पास 10 था, 110, ये 8 में है, 8 के बाद ये 9वीं है, ये 18 है, ये 9वीं है, ये 10वीं जगह, 10वीं को A कहते हैं। ये बनेगा 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, और F के बाद यहाँ पर 120 आता है। ये तो स्कीम हुई है एड्रेसिंग की। अब आते हैं ये क्या लिखा हुआ, ये पहली बाइट उसकी, ये निबल फर्स्ट निबल है, ये सेकंड निबल है, B805। आइए ये कोड है वो जो कि आपके उसमें लिखा हुआ था नोटपैड में। ये देखें मूव AX, 005, ये हेक्साडेसिमल में है, 16 बिट, ये 4 बिट, 4 बिट, 8 बिट हुई, ये 4 बिट। यहाँ लिखा हुआ है 0005 AX में, लेकिन जब इस रजिस्टर में देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा 0500। मैं इसको रन करने के लिए F2 का बटन दबा रहा हूँ। ये देखिए F2 का मैंने जैसे ही बटन दबाया AX में 0005 आ गया है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अब कोड है, ये देखिए अब कोड B8, ये 100 पे, B8 ये 100 पे, ये 100 वाली लोकेशन पे, ये B8 ये मूव के लिए है। B8 जहाँ जहाँ मूव होगा B8 होगा। फिर यहाँ पे देखें उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था 005, तो यहाँ पर जब मेमोरी में रखा हुआ है तो ये 05 पहले है, और ये वाले जो 00 है ये बाद में। ये जो 05 है आपको इस बाइट पे नज़र आ रहा है 05, और फिर ये 00, फिर लिखा हुआ B8 मीन्स कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है B8, और वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 पे है, यानी 103। तो IP में देखिए ना ये क्या लिखा है 103, तो इसका मतलब है 103 पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी पड़ी हुई है। ये 103 पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन B8 0A00, यहाँ देखें यही तो है, मूव B8 0A00। यहाँ से ये पहली बाइट बाद में लिखता है, ये बाद वाली जो लिखी हुई है बाइट ये पहले लिख देता है मेमोरी में। अब कोड में भी ये ऐसे ही आ रहा है। फिर जैसे ही मैंने F2 का बटन दबाया ये दूसरी इंस्ट्रक्शन यानी BX में A आ गया है। A हमने वहाँ 10 लिखा हुआ था, हेक्साडेसिमल में 10 A के बराबर होता है, पढ़ा है आप पिछले चैप्टर में, तो ये वो 10 नजर आ रहा है। फिर ऐड की कमांड थी, AX और BX को ऐड करेंगे, 10 और 5 15 होता है, 15 F के बराबर होता है। देखिए ये AX इज इक्वल टू F हो गया। और ये जो अब कोड है ये 108 पर पड़ा हुआ है, ये देखिए ये है 108, और 108 पर B8 0F00 यही वाला इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन थी।
इसको हम अब कोड कहते हैं। ये जो है ये मेनेमोनिक्स हैं, ये ऐड, मूव, ऐड, ये मेनेमोनिक्स हैं और ये क्या है, अब कोड है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। फिर ऐड हुआ, फिर मूव हुआ, मूव 0x4C00 AX में जैसे ही ये AX में आया, ये देखें 4C00 आया, AL में 00 पड़ा हुआ है, AH में 4C है। 4C का मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। और ये कैसे पता चलेगा, जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगी, और इंटरप्ट जनरेट करने का जो अप कोड है वो CD21 है और ये 110 पे पड़ा हुआ है। आइए ये देखें, ये मेमोरी 1 है, 110 पे ये CD ये पड़ा हुआ है। अगर आप यही मेमोरी 2 में देखना चाहते हैं तो मेमोरी 2 में भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। M2 यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, M2 मेमोरी 2, और ये जो CS है, CS:100, जैसे मैंने नीचे किया है तो ये देखें, ये नीचे वाली जो मेमोरी है ये भी वही बन गई है, CS:100। ये 7 तक, ये 8, 9, A B C D E F, यहाँ से पढ़ना आसान है। उधर से जब मैं पहले पढ़ रहा था तो A B C का पता नहीं चलता था, लेकिन अब पता चलता है। 110, ये देखें CD इंटरप्ट वाली है, कमांड पड़ी हुई है ये वाली CD21, ठीक है। और यही जैसे चलेगी प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। देखें प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ये 4C100 किसके लिए है, प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए है। तो आज आपने ये सीख लिया कि प्रोग्राम को लिखना कैसे है और डिबगर AFD को पढ़ना कैसे है, इसमें मेमोरी 1 को कैसे शो करवाना है, मेमोरी 2 को कैसे शो करवाना है, अब कोड क्या होते हैं, मेनेमोनिक्स क्या होते हैं, IP में कैसे वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। दोबारा F2 का दबाता हूँ तो वो 103 प्रोग्राम दोबारा से चल गया है। IP को गौर से देखिए, 103 पर पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन 106 पर थी, 109 की बजाय यहाँ 108 है। और ये देखें ये यहाँ कैरी फ्लैग भी चेंज हो रहे हैं, ज़ीरो फ्लैग भी चेंज हो रहे हैं। अब फ्लैग पर गौर से देखिए, ये देखिए ऑक्सिलरी फ्लैग, आपने हेक्साडेसिमल की एडिशन की है, देखें ऐड AX BX, ये निबल के बाद जैसे ही कैरी आ रहा है तो ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये हेक्साडेसिमल की एडिशन थी तो ये वाला कैरी फ्लैग वैसे पड़ा हुआ है। F2 का बटन दबा रहे हैं, ये देखें पैरिटी फ्लैग, यानी जब आप एक बाइट मूव करते हैं और उसमें नंबर ऑफ वंस की तादाद 1 है तो ये वाली पैरिटी फ्लैग ऑन हो जाता है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ आ गई है, इस लेक्चर को गौर से सुनें और फिर खुद से प्रोग्राम को लिखें, उसमें कुछ एरर्स करें और उसको चेक करें कि वो एरर्स सही बता रहा है या नहीं बता रहा। इस प्रोग्राम को बार बार लिख कर याद कर लेना है आपने। हमने तकरीबन 8 या 10 प्रोग्राम याद करने, जिससे पूरी किताब जो है हम याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।